कि हमारे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, वो आज सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। और ये धन्यवाद देता हूँ कि उस जमाने में आज वो मनरेगा जो चलाया उन्होंने, वो आज जवान देश का युवा अपनी कम से कम रोटी के लिए 200 रुपये शाम को कर लेता है, जिससे मनरेगा। मोदी जी ने तो देश को धोखा दिया है, अन्नदाता के साथ गद्दारी की है, देश की पूरी तरीके से देश को ठगा है, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और आप देख रहे हैं किसानों के आंदोलन को लगभग 7 महीने होने जा रहे हैं, मात्र एक आध दिन कम है। और हमारे बीच में किसान नेता, युवा किसान नेता, तेज तर्रार नेता किशन पाल जी, ये अभी 2 महीने में लौट के आए हैं और कभी आते कभी चले जाते हैं। इनसे हम ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मैनपुरी में थे तो कभी अलीगढ़ में होते हैं, कभी सिकोबाद होते हैं, कभी फरुखाबाद होते हैं। इन्होंने गांव-गांव में जाकर किसानों की परेशानी का सामना करना पड़ा है और उनकी परेशानियों को इन्होंने पूछा है क्या क्या परेशानी है। किशन पाल जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। किशन पाल जी, आप पूरे गाँव के अंदर ये टिकटिक दोपहरी में घूमे हैं और बुजुर्गों से आपने बात की है कि जो मोदी जी जो सुविधा दे रहे हैं वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं दिखाता गया जैसा आप बात करते रहे, मैंने पूरी दिखाई है। तो क्या लगा, गांव के किसान इस सरकार को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? मनोज जी, आज आपने ये दिल को छूने वाली बात पूछी। सच्चाई तो ये है कि जब किसान से हम सवाल करते हैं और किसान से हम बात करते हैं, तो किसान जो है बात करते करते उसके दिल में जो आंखों में ना आंसू छलकता है। इस सरकार से इतना कष्ट है। एक तरफ तो किसान को मैं ये कहता हूँ कि आपको सरकार 2000 रुपये दे रही है, तो वो ये कहते हैं कि साहब 2000 रुपये मुझे सरकार अगर दे रही है कुछ किसानों को, तो हमारा नुकसान भी तो सरकार 8000 रुपये महीने की कर रही है। एक किसान 4 भैंसे पाल के और दूध बेचता है, तो आज जो दूध 55 और 50 60 रुपए किलो था, आज वो दूध जो है 35 और 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 28 रुपए किलो दूध है। अब आप लगा लो कि आधे दाम में दूध बिक रहा है। और ये देश के बहुत सारी जनसंख्या को और जनता को और देश के लोगों को पता नहीं है कि हमें शहरों में जो दूध मिल रहा है उसी रेट में मिल रहा है, और गांव का किसान का जो दूध है, जो दूध का उत्पादन करते हैं, उनका दूध जो डेयरियां हैं, जो उद्योगपति हैं, वो आधे रेट में खरीद रहे हैं। तो जब किसान अपना दर्द बताता है, डीएपी खाद जो है 2400 रुपए की बोरी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, वहाँ का डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगी हो गई है, और जो किसान अपनी भैंस को दाना खिलाता है, वो दाना लेने जाता है, वो महंगा हो गया है, तो किसान की आंख से आंसू छलकते हैं। और वो दर्द मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि उनके क्या दर्द है। गाय खेत में खा लेती है कि अगर भैंसों के लिए, अपने जानवरों के लिए वो न्यार अगर कोई बोल लेते हैं, तो वो न्यार जो है ना, जंगली गाय और जो छोटी गाय घूम रहे हैं, बिजार घूम रहे हैं, उनसे बचाने के लिए रात रात भर जागते हैं वो। तो देश की सीमा पे जो हमारा सैनिक जितनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, उनकी शिफ्ट बदल जाती है, लेकिन देश का किसान आज अपने खेतों में 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। किसान जो है ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात कहते हुए। किसान ने इस सरकार से, मोदी जी से बहुत उम्मीदें की थी। ये कहा था कि देश का प्रधानमंत्री आया है, गरीब माँ का बेटा आया है, इसके परिवार में कोई नहीं है, न बीवी है न बच्चे हैं, ये देश के लिए काम करता है। तो किसान ने घर से जाके और बूथ पर वोट दिया था, इस उम्मीद के साथ दिया था कि मेरा कुछ भला होगा। लेकिन इस सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किया है तो देश का अन्नदाता का किया है, देश के मजदूर का किया है, देश के किसान का किया है। जो किसान आज खून के आंसू रो रहा है, वो ये सरकार की देन है। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो सुभान अल्लाह, क्योंकि सरकार ने किसान का मौत का पूरा इंतजाम कर दिया है। खेतों में ये जो गाय जो खेतों में जाती हैं, पूरा का पूरा खेत मैंने आपको दिखाया भी था कि 200-200 गायों के टेने
खेतों में जब घुस जाते हैं तो किसान का खेत निस्तो नाबूद कर देते हैं, और किसान अपने घर से दाना लेके खेत से नहीं जाता, और वो जब खेत में देखता है तो अपना मत्था पकड़ के रोता है, और दुनिया में बहुत दर्द अपना किसी सरकार के सामने बयान नहीं कर सकता, अपने बच्चों के सामने बयान नहीं कर सकता, किसी के सामने बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब देखता है कि फलता फूलता खेत हमारा उजड़ गया तो वो कुछ नहीं कर सकता, बस भगवान से भरोसा करता है और अपनी आत्मा को और सरकार को कोसता है कि हमने उस दिन वो कौन सा काला दिन था कि इस सरकार को हमने चुना था। आपने युवाओं से भी बात करी और युवा भी अपने आप को त्राही कर रहा है। पहले तो युवा सोच रहे थे कि हमें 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, इसलिए वोट दे दिया, लेकिन आज युवा जो सबसे ज्यादा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। युवा दिल्ली में जहाँ थोड़े मोड़े उद्योग होते थे, अपना काम करते थे, युवा पटाखे बेचते थे, टिक्की बेचते थे, ठेली लगाते थे, आज वो युवा सब गांव में हैं। और सब कि या तो ताश की गड्डी बजाते हैं या वहाँ किसी न किसी कोई न कोई रूप बेरोजगारी का वो इतना आलम है कि युवा आज वहाँ गली गली चौराहे पे तुम्हें वहाँ गांव में चौकड़ी लगी मिल जाएगी। आज राजनीति पे पूरी तरीके से युवा ध्यान दे रहा है और पूरी तरीके से सरकार पे ध्यान दे रहा है और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो चल रहा है उस पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि युवा अपना भविष्य आने वाली सरकारों पे देख रहा है। इस सरकार ने उन्हें बेरोजगारी दी, उनके बच्चे शाम को दूध मांगते हैं तो दूध नहीं दे पा रहा, स्कूल में कोरोना काल में फीस जा रही है, युवा अपनी फीस जमा नहीं करा सकता, क्योंकि दिल्ली में जब नौकरी करता था तो वो अपने बच्चों की फीस देता था। आज 1.5 साल हो गई, इतने लोगों को मैं जानता हूं कि फीस की वजह से उनके रिजल्ट रोक दिए गए, फीस की वजह से उनके बच्चों के भविष्य अधर में लटका दिए गए, उनके बच्चों के भविष्य अंधकार में चले गए। लेकिन ये सरकार फीस लेना बंद नहीं करती। स्कूलों को किसी भी तरीके से पूरे अभिभावकों पर दबाव है कि आप कुछ भी करके लाओ, बच्चों की ट्यूशन फीस देनी है, स्कूल की फीस देनी है, और तुम्हें कोरोना काल में बिजली भी देनी है। कोई भी अगर कोई शहर में मकान है तो आपको हाउस टैक्स भी देना है, कोई रियायत किसी पे नहीं है। तो युवा अगर किसी ने छोटा मोटा शहरों में मकान बना लिया तो वो गांव में दहशत है उसे कि हम बिजली का बिल कैसे देंगे, हम हाउस टैक्स कैसे देंगे, अपने बच्चे का फीस कैसे देंगे। टेंशन में युवा वहाँ भी बैठा है तो बस अपने दिन काट रहा है, आगे भविष्य कैसा होगा ये भी तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सरकारों के ऊपर भरोसा उड़ चुका। और खास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं के साथ जो आज कर रही है वो जिंदगी में युवा कभी नहीं भूलेगा। लेकिन वहाँ महिलाओं की भी स्थिति आपने जानने की कोशिश की, जो महिला काफ़ी दूर दूर जाके गोबर न्यार व्यार करती हैं, लेकिन वो भी आंखों में आंसू झलक रहे थे। सारे बच्चे यहीं हैं, जब रोटी बनाने का समय आता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। महिलाओं की जब हम बात करते हैं, जो हमारी भाभी दादी जो हमारी रिश्ते में जो लगती थी, जब हमने उनसे पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि ये रखा है सिलेंडर हमने भी खरीद लिया या मोदी जी ने भी दे दिया। इस सिलेंडर को भराने के लिए मुझे जो है 1 कुंटल गेहूं चाहिए, मैं कहाँ से सिलेंडर भरा पाऊँ। और सिलेंडर आज भी वो महिलाएं लकड़ियों से जो है रोटी बना रही हैं, और हमारी सरकार देश की ढिंढोला पीट रही है कि हमने इतने गैस सिलेंडर बांटे, आज वो सिलेंडर सारे कोने में टिके हैं। और मेरी गांव की महिलाओं का जो रसोई का बजट बढ़ा है वो इतना है कि वो सरसों का तेल अगर उनके खेत में उगा नहीं पा रहे हैं तो सरसों का तेल खरीदने की हिम्मत नहीं है। और अगर कोई युवा मोटरसाइकिल अगर किसी के पास है तो पेट्रोल डलाने की उसकी हिम्मत नहीं है। और अगर कोई डालडा या कोई भी तेल खरीदना चाहती है अपनी धी बेटी के यहाँ जाने के लिए या उसकी विदा करने के लिए, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, तो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ 10-100 बार सोचती हैं कि कढ़ाई में कितना डालडा डालें, कितना घी डालें, क्योंकि उनके हाथ अगर इस सरकार ने दिया है तो सिर्फ महंगाई दी है। और गेहूं की लूट घसोट हो रही है मंडियों में, आप चले जाओ तो आड़तिया सीधे मुंह बात करने को नहीं, गेहूं पलट दो, अपने हिसाब से रेट लेंगे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। जिस देश में निरंकुश सरकार है, पूरी तरीके से उद्योगपतियों के साथ खड़ी, और किसानों को और गाँव की महिलाओं को और नौजवानों को अगर मिला तो सिर्फ धोखा मिला, कुछ नहीं मिला। कृष्णपाल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कृष्णपाल जी, एक और उत्तर प्रदेश का घोटाला देखने में आया है और वो उजागर भी हुआ है कि जो कमला नेहरू जो बालिका जो विद्यालय है, जिन्हें हॉस्टल के नाम से जाना जाता है, वहाँ बच्चे हॉस्टल में नहीं जा रहे हैं, बच्चे वहाँ कोई किताब कॉपी नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन
हर एक जिले से लाखों लाखों रुपए निकाल के सरकार ने वो कहाँ खर्च करे, कहाँ खर्च नहीं करे। बच्चे स्कूल में है नहीं है, खाने के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, स्टेशनरी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। देखो ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं मनोज जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप पहले दिन से हम कह रहे हैं कि राम राम की लूट है, लूट पाए सो लूट, सरकार चली जाएगी समय जाएगा छूट। तो ये सरकार पूरी तरीके से लूट घसोट में लगी, चाहे वो जिले का बीएसए हो वो लूट रहा है, चाहे वो जिले उत्तर प्रदेश का मंत्री हो वो लूट रहा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पूरी तरीके से उन पर हाथ है, क्योंकि इन्होंने अपने वीआईपी कार्यालय खड़े कर दिए, प्रधानमंत्री जी ने अब वीआईपी हवाई जहाज खरीद लिए, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट बना रहे हैं वीआईपी, प्रधानमंत्री जी अपना आवास वीआईपी बना रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के शानो शौकत में किसी तरीके की कमी न रहे, जनता मर जाती है तो मरे। अगर देश का अधिकारी और उद्योगपति अगर लूट रहा है तो सरकार पूरी तरीके से अपना हिस्सा मांगती है, और हिस्सा देने में अगर वो गड़बड़ करता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसे भगा दिया जाता है। जो अधिकारी लूटे, कोई नेता लूटे, उनका सही समय पर उनका सही हिस्सा अगर सरकार को और सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिया तो वो अधिकारी रहेगा नहीं। तो ये बात समझ लो कि लूट तंत्र इस सरकार ने मचा रखा है। उन्हें सरकार को पता है कि 2022 आ रहा है, देश का और उत्तर प्रदेश का माहौल जो है बिल्कुल हमारे विपरीत है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार घोटाले, बीएसए घोटाला कर रहा है, इनके मंत्री घोटाले कर रहे हैं, इनके मेयर घोटाला कर रहे हैं, इनके जहां जहां जो जो लोग बैठे हैं सिर्फ लूट घसूट पे विश्वास कर रखते हैं, और इस देश को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ये सिर्फ अगर देश कहीं सही दिशा में ले जाएगा तो एक बार फिर देश के युवा और देश के किसान और देश के जवान और देश के मजदूर की जिम्मेदारी है कि आपको ये देश, आपको ये प्रदेश सही दिशा में ले जाना है। ये जिम्मेदारी आपको निभानी है। किशन पाली देखा गया है, हम उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी और राज्य की बात करें, पिटने के बाद में आदमी 10 दिन याद रखता है, 15 दिन याद रखता है, लेकिन 2022 आने में काफी समय है। क्या जब तक ये किसान या आवाम या यहाँ की जनता इन चीजों को याद रखेगी, फिर कोई लॉलीपॉप दिया जाएगा, फिर कोई जुमला दिया जाएगा, फिर उन्हीं की बातों में आएंगे? नहीं, एक्चुअली लॉलीपॉप क्या दिया जाएगा इनको? तो सरकार, देखो सरकार ये किसी मुद्दों पे नहीं आई, ये सरकार सिर्फ झूठ पे आई। इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, यूं कहें कि हमारे साथ गद्दारी की। हमें 2 करोड़ रोजगार का लालच दिया था, हमारी डबल आय का लालच किया था, देश को विश्व गुरु बनाने का वादा किया था। ये पूरी की पूरी सरकार जो है सिर्फ उस पे आई है, सिर्फ झूठ के पिलरों पे खड़ी है। गलत 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 बोल रहे हो। कर्ज माफ नहीं किया था किसी भी किसान का, 5 पैसे 10 पैसे 1.25 रुपए 105 रुपए अगर कर्ज माफ हुआ है तो उसे कर्ज माफ नहीं कहते हैं। दूसरी बात दूसरी इसलिए आई कि हमारे देश का नौजवान और हमारे देश का किसान बहुत बोला है। उसने ये कहा अगर सही देश के लिए मोदी जी काम करते हैं तो इन्हें एक समय मौका और दिया जाए। मोदी ऐसे मुमकिन है। हाँ, मोदी जी को उन्होंने कहा कि अभी हमने बहुत खड्डे थे, हम गरीब माँ के बेटे थे, हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने अपने खड्डे भरना शुरू किया है, अब खड्डे हम भरेंगे, उन खड्डों को पाट के और हम इसको विश्व गुरु बनाएंगे, किसान की डबल आय करेंगे। तो किसान ने कहा कि ठीक है, 70 साल हमने सरकार को, कांग्रेस को दिया, 10 साल इनको भी देते हैं, लेकिन 70 साल कांग्रेस ने भी इतना नहीं लूटा कि जितना मोदी जी ने और योगी जी ने देश को लूट के फेंक दिया। ये देश अब जो है करा रहा है, देश की ऐसी जगह दर्द हो रहा है, देश का अन्नदाता सड़कों पे पड़ा है, देश का मजदूर 18 हजार किलोमीटर पैदल चल के गया, और हमारा देश का मुखिया जो ये कहता है कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, वो 9,000 करोड़ के प्लेन पे चलता है, हजारों करोड़ का पार्लियामेंट में बैठना चाहता है, कई हजार करोड़ रुपए के आवास में बैठता है, 1.5 लाख का पेन लगाता है, और हमारे देश का मुखिया 10 लाख का सूट पहनता है। हमारे देश का मुखिया आज राजा महाराजाओं से ज्यादा शानो शौकत में रहता है, और दुखी उसने अगर किया तो देश के अन्नदाता को किया, दुखी किया तो देश के मजदूर को किया। अब ये देश का मजदूर और देश का किसान पूरी तरीके से इनकी रणनीति और राजनीति समझ गया है और इनका जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है, बस सही समय का इंतजार कर रहा है। आप मुखिया की बात कर रहे हैं, आपने पेन की बात करी, सूट की भी बात करी, लेकिन मुखिया तो आपके लिए 12-12 घंटे आँख फोड़ते हैं, 12-12 घंटे आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो तुम बता दो क्या काम कर दिया, तुम बता दो। हम कहते हैं विकास की बात, विकास करें। विकास अगर किसी का नाम होता
तो अब तक वो 10 साल का हो गया होता। विकास की बात तो ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए की गई है, विकास की बात उनके लिए की गई है, ये बात हम समझ नहीं पाए। विकास अडानी अंबानी को हमारी जमीन देने के नाम पे हुआ, हमारा करने को कहा गया। विकास तो देश की सारी संस्थाएं बेचने के नाम पे कहा गया। तो ये विकास अगर हुआ है तो देश में अडानी अंबानी का किया, क्योंकि ने रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी, ऑर्डिनेंस कंपनियां बेच दी, देश की सारी संस्थाएं बेच दी, ONGC बेच दी, क्या क्या नहीं बेचा। अगर बचा तो ये किसान सही समय पे जाग गया जो खुद बिकना नहीं चाहता, नहीं तो किसान की जमीन भी बेच दी इन्होंने और किसान को मजदूर बनाने का पूरा प्लान है। लेकिन सही बात यह है कि दिक्कत उन्हें ये नहीं है कि किसान कानून को नहीं समझा, दिक्कत उन्हें यह है कि किसान कानून को समझ गया और किसान सही समय पे अड़ गया। और ये किसान अब तब हटेगा जब इनके कानून वापस हो जाएंगे। सरकार ये नहीं करेगी तो कोई और करेगी, मोदी जी नहीं करेंगे कोई प्रधानमंत्री और करेगा, लेकिन ये किसान टलने वाला नहीं, क्योंकि राष्ट्र इसका है, राष्ट्र में योगदान इसका है, राष्ट्र को खून इसने दिया है। और आज भी अगर राष्ट्र को कोई संभाले है तो देश का अन्नदाता संभाले है, मोदी जी नहीं संभाले। मोदी जी ने तो ऐसो आराम सत्ता में बैठ के किया है, इतना किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कृष्णपाल जी, आपके मन में कैसे आया आपका जो आंखों का दर्द है, आपके दिल का जो दर्द है, आंखों की जो बनावट है वो इतनी मायूस हो चुकी है, इतनी कमजोर हो चुकी है। आपने गांव-गांव का सर्वे किया, उन बुजुर्गों के हालात को देख के आपने कई बार इस तरीके महसूस किया कि बुजुर्गों का क्या होगा जिन्होंने पूरा जीवन खेती में लगा दिया। तो आपके मन में क्या आया इस तरीके पूरा सर्वे? मैं आपसे बता रहा हूँ कि जीवन में 90 साल की उम्र के लोग हमें मिले, लेकिन उन्होंने ये बात मानी कि ऐसा कष्ट अपने जीवन में हमने अंग्रेजों को भी नहीं दिया। इतना जो दर्द दिया है किसानों को, किसानों के साथ जो पीड़ा की गई है वो अंग्रेजी शासन में भी उन्होंने नहीं देखी। 90 साल के 80 साल के लोग जो हमें मिले हैं, और देश का युवा, आप यकीन नहीं करोगे, कभी मेरे साथ चलना, ये देश का नौजवान BA और MA करे हुए डिग्री होल्डर युवा देश का मनरेगा में फावड़ा रख के ऐसे भाग रहा है कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, क्योंकि बच्चों का पेट कैसे भरे, रोटी कैसे मिले। आज ये सरकार मुंह से निवाला छीनने के लिए तैयार है। किसान को अगर घर में अन्न ना होता, किसान अगर अपना खुद अनाज नहीं उगाता, तो ये सरकार रोटी भी हमारे मुंह से छीन लेती। इसने हमारी जमीन छीन ली, हमारा सब कुछ कारोबार छीन लिया, हमारा सारी चीजें छीन ली। गाड़ियां हमारी जो हमने छोटी मोटी गाड़ियां अपने लोग चलाते थे, अपनी व्यवस्थाओं वो खड़ी हो गई। डीजल और पेट्रोल इतने महंगे हो गए। बस अगर हमें भरोसा है तो खाली हमारे बखारी में, हमारे घर में जो गेहूं है उसे खा के गुजारा कर रहे हैं। और मनरेगा जैसी लोग, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे, जिन पे हमें गर्व था कि हमारे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, वो आज सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। और ये दिन बीजेपी की नहीं है, ये दिन कांग्रेस की थी। वो कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस जमाने में आज वो मनरेगा जो चलाया उन्होंने, वो आज जवान देश का युवा अपनी कम से कम रोटी के लिए 200 रुपए शाम को कर लेता है, जिससे मनरेगा। मोदी जी ने तो देश को धोखा दिया, अन्नदाता के साथ गद्दारी की है, देश की पूरी तरीके से देश को ठगा है, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.